हेलो एवरीवन। जी हाँ, मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूं और खुशखबरी ये है कि हम जीत चुके हैं। हम जीत चुके हैं का मतलब क्या होता है? हम जीत चुके हैं मतलब जिसकी बेसब्री से हो रही थी लड़ाई और बड़ी लड़ाइयां चल रही थी और कहा जा रहा था कि लड़के क्यों नहीं, तो बिल्कुल जो हाई कोर्ट में हमने याचिका दायर करी थी 10 तारीख को, और याचिका दायर करने के बाद में 10 के बाद आज के अपडेशन नहीं, कल की अपडेशन पेपर में कल दिया गया कि आपको राहत दी गई है और आप जो हैं एलिजिबल हैं। केवल 100% महिलाएं ही नहीं फॉर्म भर सकती, पुरुष भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। सर कौन से एग्जाम की बात कर रहे हो? अरे भैया तुम्हें टाइटल देख के पता चल चुका है, एमपी नर्सिंग ऑफिसर और एमपी सिस्टर जो ट्यूटर का एग्जाम है उसकी बात कर रहा हूं, जहां पर 100% महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। पर याद रखिएगा, हम हार मानने वाले नहीं थे। हम कोर्ट तक पहुंचे और कोर्ट तक पहुंचने के बाद कोर्ट के आदेश यह है कि जो 100% महिलाओं को आरक्षण दिया गया था, उस आरक्षण को देखिएगा, जो मांग करी गई थी उस आरक्षण पे साफ लाइन लिखी हुई है कि निरस्त किया जाता है। सबसे पहली बात ध्यान से सुनिएगा मेरी एक एक बात को, जो लोग पता नहीं कब का कब क्या कर रहे हैं उन पे ध्यान ना दें, एग्जैक्ट बात पर थोड़ा ध्यान दें तो ज्यादा बढ़िया होगा। अब देखिएगा कि सर नर्सिंग ऑफिसर भर्ती जो थी 100% महिलाओं को, हाईकोर्ट ने 10 पुरुषों की याचिका कर्ता जो थे उनको क्या दी गई है? राहत दी गई है। सर ये 10 को ही क्यों दी, बाकी को क्यों नहीं? क्योंकि आप बाकी लोग याचिका दायर करने पहुंचे ही नहीं। तो मैं अभी भी कह रहा हूं, अभी भी आप अगर इनको राहत मिली है तो आपको भी मिलेगी सर। और कोर्ट ने तो ये सिंबल कर ही दिया है कि हम आपको राहत देने वाले हैं। बस हमें इतनी दूरी, इतना अच्छा डिस्टेंस है कि हमारे और कोर्ट तक पहुंचने की बात है। हमें अपील जाहिर करनी है, तो भैया अभी भी एकजुट हो जाएं और पहुंच जाएं ताकि हमें बराबर का 50/50 का मामला मिल सके। सारी जानकारी मैं आपको बताता हूं। नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी थी उसमें 100% महिलाओं का आरक्षण, उसको बिल्कुल तरीके से निरस्त कर दिया गया है। और अब देखिएगा ये याचिका दायर करी गई, 4 सप्ताह बाद में और भी एक नोटिस आने वाला है फिलहाल। लेकिन अभी के लिए जो नोटिस कोर्ट ने जारी करा है वो ये जारी करा है कि याद रखना 10 पुरुष जो थे मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग ऑफिसर के लिए, उनकी याचिका को बिल्कुल अलाउ कर दिया गया है। देखिएगा, विज्ञापित पदों पर आवेदन करने तथा भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। समझिए बात को, मतलब वो लोग क्या कर सकते हैं, अब फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा जी, एक और बात है, वो इस पेपर में नहीं है, वो 2 दिन पहले के पेपर में है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म अगर ऑनलाइन फिल नहीं कर रहे हैं, पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म भी अपना सबमिट कराकर आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा सर, अब बात ये है नेक्स्ट, अच्छा वो कौन लोग हैं 10? देखिएगा कोर्ट ने उनका नाम तक मेंशन किया हुआ है, ये रहा, दिख रहा है आप लोगों को? अरे हाँ या नहीं? तो भैया जिसकी लड़ रहे थे लड़ाई और जिसमें बार बार फंसे पड़े थे कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, अरे होगा। कहते हैं ना, जब तक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जब तक अंतिम प्रयास ना किया जाए। तो अभी अंतिम प्रयास बाकी है, अभी एग्जाम डेट की टेंटेटिव डेट है, वो कंफर्म डेट नहीं है। बिल्कुल गवर्नमेंट को चेंज करना पड़ेगा अपना फैसला, याद रखिए इस बात को, क्योंकि जब कोर्ट आपके साथ है तो गवर्नमेंट आपके खिलाफ जा ही नहीं सकती है। तो याद रखिए, जहां पर महिलाओं को 100% आरक्षण था वो नहीं है साहब, तो 100% तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। मतलब पुरुष भी, यहां पर मेल कैंडिडेट भी जो हैं इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। फिलहाल ये 10 लोगों के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया हाईकोर्ट ने दे दिया। मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को कि आप लोग अभी भी जाकर कोर्ट पे अपनी अपील को हाजिर कर दीजिए, साहब हमें भी फॉर्म बनना है और हमें भी एग्जाम में अलाउ किया जाए। तो ध्यान रहे, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए विशेष रहेगी, क्योंकि इस एग्जाम में लेकर, अच्छा एक और लड़ाई चल रही है अभी भी इस एग्जाम में। क्या लड़ाई चल रही थी कि दोनों का पाठ्यक्रम बीएससी और जीएनएम पढ़ते हैं, उनके समान योग्यता का पंजीकरण। पहले तो ये भी लड़ाई थी यहां पर कि बीएससी और जीएनएम का, अभी भी चल रही है वो लड़ाई, केवल इस एग्जाम में बीएससी कैंडिडेट को ही अलाउ किया गया है, जीएनएम कैंडिडेट अभी भी अलाउ नहीं है। इस बात की भी अपील की जानी चाहिए। नेक्स्ट बात ध्यान से सुनिएगा, अब लिंग के आधार पर आप कभी भी पूर्ण तरीके से बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन करते हैं। इस बात का स्टेटमेंट दिया है कोर्ट ने, तो केवल फीमेल ही नहीं, मेल भी इस एग्जाम में एलिजिबल हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए थी।
ध्यान रखिएगा। और ऐसी अपडेट जो भी रहेगी रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार आप तक जरूर पहुंचाएगा। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और इस बार अपना सपना साकार करिए कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के साथ। एक विशेष बात, अगर आप एमपी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत प्यारी सी बुक कॉन्सेप्ट आरएनए लॉन्च कर दी है, फटाफट से ऑर्डर कर लीजिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां जाइएगा और एक प्यारी सी क्वेश्चन बैंक आप लोगों को मिलेगी जो बेहद अच्छे सवालों के साथ है। फटाफट से लीजिएगा क्योंकि इस बार सपना साकार करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।